नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना हुई वो सभी की सभी संस्कृत में एक काव्यात्मक ढंग से हुई है। कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमने संस्कृत भाषा ही क्यों चुनी और हमने ये सारे संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, वो सारे काव्यात्मक ढंग से ही क्यों लिखे, इसमें श्लोक के द्वारा ही रचना क्यों की गई। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जिस ज़माने में, जिस दौर में ये सारे ग्रंथों की रचना हुई, उस वक्त हमारे पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही पेपर कागज़ की रचना हुई थी। उस ज़माने में अगर कुछ भी लिखना होता था तो ख़ास तरह के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, लेकिन उस पत्तों को भी संभालना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए संस्कृत भाषा की रचना हुई है और संस्कृत भाषा में जितने भी श्लोक कहे गए हैं और उसी श्लोक के माध्यम से सारे ग्रंथों की रचना की गई है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि श्लोक या कविता, इनको याद रखना बहुत सहज हो जाता है और हम आसानी से उसे याद कर सकते हैं। इसे यूँ भी अलग नज़रिए से अगर हम समझें कि अगर मैं कोई कहानी अपने बच्चे को मैं सिखाऊं या पढ़ाऊं और वो अपने बच्चे को उसी कहानी को समझाए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस कहानी में अंतर ज़रूर आएगा, लोग अपनी समझ उसमें ज़रूर डालेंगे। अगर मैं अपने बच्चे को वही चीज़ कविता के माध्यम से मैं समझाऊं और वही कविता वो अपने बच्चे को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते जाएं, तो कविता में कभी भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि कविता को याद रखना और उसकी शब्दावली में ज़रा सी भी हेर फेर होगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। अक्सर हम एक गेम खेलते हैं जहाँ पर कई लोग एक ही लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं और एक मैसेज दिया जाता है सबसे पहली व्यक्ति को। एक छोटा सा मैसेज होता है 3 या 4 लाइन का, और वही मैसेज उसे अपने पीछे खड़े एक जो भी खड़ा होगा उसे वो देना है, और उसी तरह से वो मैसेज जो है वो पास ऑन होते 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 आखिरी आदमी जो खड़ा है वहाँ पर उसे वो मैसेज फाइनली मिलता है। और जब वो बोलता है कि उसने क्या सुना, तो हमें साफ तौर पर हंसी आती है कि हमने मैसेज पहले इंसान को क्या दिया था और आखिर में जो आखिरी आदमी जो खड़ा था उसने क्या मैसेज डिलीवर किया। तो यही एक कारण है कि कभी भी जो मैसेज जो पास होना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका मतलब कभी भी ना बदले। इसी वजह से हमारे ग्रंथों की रचना संस्कृत में और काव्यात्मक ढंग से की गई है। संस्कृत में इसलिए क्योंकि संस्कृत आसानी से छोटे से श्लोक में बहुत सारे मैसेजेस दे जाता है। अगर हम संस्कृत के किसी भी श्लोक को अगर हम पढ़ें तो उसमें 2 लाइनें लिखी रहती है, लेकिन उसका भाषांतर जब किया जाता है तो उसका भाषांतर बहुत ज़्यादा लंबा होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेटाफर तरीके से समझाई जाती हैं। मेटाफर यानी सांकेतिक भाषा, यानी उसमें बहुत सारे मतलब जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो उस ज़माने में जब कभी भी बच्चे थोड़े से बड़े होते थे, गुरुकुल जाने के लायक हो जाते थे, तो जब कभी भी वो गुरुकुल जाते थे तो उनको सबसे पहले और आखिर तक सिर्फ 2 ही चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी, वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद और कुछ भी नहीं। तो वेदों की रचना जो हुई है वो भी संस्कृत में श्लोक के माध्यम से ही हुई है। और जो कोई भी बच्चा
शुरू से अंत तक गुरुकुल में उससे वही चीज़ पढ़ाई जाती थी, क्योंकि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अगर हम समझें तो एक छोटा सा बच्चा वेदों को अलग ढंग से समझेगा और वही बच्चा जब बड़ा होगा तो वो एक अलग ढंग से समझेगा। यानी अगर मैं श्लोक के माध्यम से कहूँ, एक छोटा सा श्लोक कि सत्यम वद धर्मम चर, इतना ये दो लाइन अगर मैं अपने बच्चे को सिखाऊं तो वो सिर्फ यही समझ पाएगा कि हमेशा सच बोलो, सत्यम वद यानी हमेशा सच बोलो, धर्मम चर यानी धर्म का पालन करो। लेकिन यही चीज़ एक वयस्क आदमी हो, मतलब अगर मैं अपनी ही समझ इसमें मैं जोड़ूं तो सत्यम वद का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं होता, सच के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ती है। अगर इसे महाभारत के उदाहरण के तौर पर, महाभारत में जो एक इंसिडेंट है जहाँ पर युधिष्ठिर एक झूठ बोले कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी, इस तरह से उन्होंने मैसेज दिया था द्रोणाचार्य को। तो काफ़ी लोगों ने ये क्रिटिसाइज़ किया कि युधिष्ठिर को वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर धर्म की स्थापना के लिए अगर झूठ बोलना भी पड़े तो वो झूठ नहीं कहलाता। अगर वो युद्ध कौरव जीत जाते तो इतिहास कौरवों का होता, और कौरवों का अगर इतिहास होता तो इतिहास में यही लिखा जाता कि पांडव दुष्ट लोग थे, द्रौपदी जो थी वो वेश्या थी। अगर इस तरह से अगर इतिहास लिखा जाता तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बहुत इतने सारे मतलब निकलते हैं कि एक छोटा सा बच्चा उसे अपनी तरीके से समझेगा और एक वयस्क आदमी अपनी तरीके से समझेगा। धर्मम चर का अर्थ धर्म का पालन करो, लेकिन जब बात आती है धर्म की तो लोग यही समझते हैं कि पूजा अर्चना करो, मंदिर में जाओ, दिया बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, इसी को लोग धर्म समझते हैं। जबकि धर्म का अर्थ है ड्यूटी फर्स्ट, आपका काम ही आपका धर्म है। मैं एक वयस्क इंसान हूँ, मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारी है, तो मेरे परिवार का पालन पोषण करना यही मेरा धर्म है और कुछ नहीं। उसके ऊपर अगर मेरे अंदर कुछ ऊर्जा बच जाती है तो मेरी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति भी होती है, और भी अगर मेरी अंदर अगर ऊर्जा बच जाती है तो वो ऊर्जा मैं अपने देश के लिए खर्च करूं, यही मेरा धर्म है। और हर इंसान को अपना धर्म तय करना होता है। एक स्त्री का धर्म घर संभालना, बच्चों की अच्छी परवरिश देना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये एक स्त्री का धर्म है। उसी तरह से सभी को अपना अपना धर्म जो है, यानी जो रोज़ाना ज़िंदगी में आपकी जो जिम्मेदारी है वही आपका धर्म है, ये मेरी समझ है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता था कि वेद उपनिषद जब भी पढ़ें तो उम्र के साथ आप जिस तरह से वेद और उपनिषद की प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे उस हिसाब से आपका मानसिक स्तर जो है वो ऊपर आता जाएगा, और आप हर एक श्लोक को, हर एक पाठ्यक्रम को अपनी ही ढंग से समझेंगे। हमारे जो पुराण, जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं काव्यात्मक ढंग से इसकी, तो अगले वीडियो में हम विष्णु पुराण की शुरुआत करेंगे। और विष्णु पुराण में छोटी छोटी चीज़ें, पहली बात मैं आपसे ये कह दूं कि विष्णु पुराण कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। विष्णु पुराण एक साइंटिफिक किताब है जिसमें संपूर्ण विज्ञान है कि इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, मनुष्य की जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो किस तरह से डेवलप हुई,
उसी के ऊपर ये पूरा ग्रंथ लिखा गया है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम समझेंगे विष्णु पुराण क्या है मेरे नज़रिए से। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।